अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरे अल आराफ का रुकू नंबर 2 का तर्जमा और तफसीर। इस रुकू में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया है। पहले पारे में भी आपने पढ़ा और बीच बीच में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता रहेगा। बाज़ दफ़ा एक एक वाक़या पूरे कुरान मजीद में आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार पढ़ने को मिल जाएगा। तो जब जहाँ जैसी नसीहत का मौका हुआ है, अल्लाह ताला ने वाक़े को 2-2, 3-3 बार भी बयान किया है, क्योंकि कुरान मजीद का जो असल मकसद है वो है हिदायत, वो है नसीहत, वो है इंसानों को गलत रास्ते से बचाना। तो बाज़ दफ़ा एक ही नसीहत कई बार हम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी एक एक वाक़े को नसीहत के लिए, इबरत के लिए कई जगह जैसी हालत रही, जैसा मौका रहा, बयान किया है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। और हमने तुमको पैदा किया। हम सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है, हम सबका क्रिएटर है। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम सबको पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई। देखिए आप, कैसी खूबसूरत शक्ल इंसान की बनाई है। एक कान अगर थोड़ा सा अलग हो जाए तो कैसा आदमी ऐबदार नज़र आता है। तो इंसान की अगर एक एक चीज़ को देखा जाए तो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि सबसे बेहतरीन खूबसूरत सांचे में अल्लाह ताला ने इंसान को ढाला है। इस जैसा डुप्लीकेट भी कोई नहीं बना सकता, और अल्लाह ताला ने तो बग़ैर नमूने और सैंपल के बनाया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुम्हारी सूरतें बनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन खूबसूरत चेहरा दिया, पूरी बॉडी बना दी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बन गए तो अल्लाह ताला फरमा रहा है फिर हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तो सब ने सजदा कर लिया। इब्लीस जो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ, उसके सिवा सब ने सजदा कर लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा वो आगे की बात आ गई। तो अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फ़रिश्तों से कहा सजदा करो। देखो, सजदा करना किसी भी इंसान को गलत है, लेकिन वो कब है? जब अल्लाह मना करे। जब अल्लाह ख़ुद कहे कि सजदा करो, तो असल तो अल्लाह के हुक्म की इताअत है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि सजदा करो तो सजदा करो, जब अल्लाह कहे ना करो तो ना करो। अब उम्मत मोहम्मदिया में, शरीयत मोहम्मदी में किसी भी इंसान को सजदा करना, बल्कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदे की पोजीशन भी बनाना, ये नाजायज़ और हराम है। ठीक है, चलिए अल्लाह क्या फरमा रहा है? वलक़द हमने ख़लक़नाकुम तुमको पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई, सुम्मा क़ुलना फिर हमने कहा लिल मलाइकता फ़रिश्तों से, उसजुदू सजदा करो, ले आदम आदम को, फसजदू तो सब ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के, लम यकुम वो नहीं था मिनस साजिदीन सजदा करने वालों में। अब अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह ताला को सब पता है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी दुनिया वालों पर ज़ाहिर हो जाए, सबके सामने क्लियर हो जाए कि इसने ये नालायकी की है, इसीलिए तुम ये नालायकी मत करना। इस नालायकी की वजह से इसका मकाम और मर्तबा ख़त्म हो गया। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हुक्म के बावजूद सजदा करने में तुमको क्या रुकावट पेश आई? क़ाल अना खैरुम मिन, इब्लीस ने जवाब दिया ये बात कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे मिट्टी से और आपने मुझे आग से और इसको मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने पूछा भाई तूने सजदा क्यों नहीं किया? सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया, सब ने सजदा कर लिया, तूने क्यों नहीं किया? तो इब्लीस के अंदर चूँकि तकब्बुर था, कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा हूँ और ये मिट्टी से पैदा है। तो मिट्टी नीचे को हो जाती है, आप ऊपर फेंको तो नीचे को जाएगी, आग ऊपर को जाती है, तो आग ताकतवर हुई, मिट्टी कमज़ोर हुई, तो मैं बेहतर हूँ इससे। तो अल्लाह ताला ने कहा
जाओ अब तुम्हारा मकाम मर्तबा ख़त्म, निकलो पतली गली से अब तुम जल्दी से। तो इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि असल अल्लाह का हुक्म है। अक़ल से आप कितनी भी दलीलों के घोड़े दौड़ा लो, असल जो है वो अल्लाह का हुक्म है। हम सबको बनाने वाला परवरदिगार जो कह रहा है वो उसको फॉलो करना है, वो अक़ल में समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो तकब्बुर की वजह से ये अल्लाह की बारगाह में ज़लील और रुस्वा हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस्साग़िरीन। अल्लाह ताला ने कहा फिर तू यहाँ से दूर हो जा, तो इस लायक नहीं है कि यहाँ रहकर बड़ाई करता रहे, यानी तकब्बुर करता रहे। तू निकल जा, तेरा शुमार ज़लीलों में से है, अब तेरा शुमार अब ज़लीलों में है। देखिए लफ्ज़ी तर्जुमा, क़ाल अल्लाह ताला ने कहा, पूछा, मा मनाअका किस चीज़ ने तुझको रोक दिया, अल्लाह इस बात से तस्जुद कि तू सजदा करे, इज़ अमरतुम जबकि हमने तुझे हुक्म दिया। क़ाल तो कहने लगा, अना मैं खैरुम मिन इससे बेहतर हूँ, यानी हज़रत आदम से मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूँ और ये मिट्टी से। खलक़तनी आपने मुझे पैदा किया है, मिन नार आग से, व खलक़तहू और आपने इनको पैदा किया है मिन तीन मिट्टी से। क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया फ़हबित मिन्हा यहाँ से निकल जा। कहाँ से निकल जा, या तो जन्नत से निकल जा या आसमान से ही निकल जा। बाज़ उलमा कहते हैं जन्नत से निकल जा, बाज़ कहते हैं आसमान से। तो आसमान हो या जन्नत हो, सब अल्लाह के फर्माबरदार फ़रिश्तों की जगह है, तो वहाँ इसका कोई काम नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू यहाँ से निकल जा। फ़मा यकूनु लका तो इस लायक नहीं है अन ततकब्बरा कि तू तकब्बुर करे, फ़ीहा यहाँ पर, फ़ख़रुज तो तू निकल जा, इन्नका मिनस्साग़िरीन तू बेशक तेरा शुमार ज़लीलों में से है। अब तेरा शुमार किस में है, ज़लीलों में है। आगे देखिए, क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून तो ये मोहलत मांगने लगा, कहने लगा कि तू मुझे मोहलत दे दे, अल्लाह तुझे मोहलत दे दे। तो अल्लाह ताला ने इसकी इस दुआ को कबूल किया। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि अल्लाह ताला गैर ईमान वालों की, नाफरमान बंदों की, गुनहगार बंदों की भी दुआओं को कबूल फ़रमाता है, यहाँ तक कि कुफ़ार और मुशरिकीन की दुआओं को भी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है। क़ाला तो इब्लीस ने कहा, अंज़िरनी मुझे ए रब क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे, इला यौमी युबअसून क़यामत के दिन तक तू मुझे मोहलत दे दे। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दी गई। क्या फरमाया अल्लाह ने, इन्नका तुझे मिनल मुनज़रीन मोहलत दी गई। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम अब जब इसको मोहलत मिल गई तो कहने लगा ठीक है, चूँकि आपने मुझे हिदायत से महरूम कर दिया, यानी अपनी महरूमी को, अपनी गुमराही को, अपनी तकब्बुर को कह रहा है कि आपने मुझे बाहर निकाल दिया, आपने मुझे बाहर निकाल दिया है आसमान से, जन्नत से। अब मैं आपके इस बंदे को, जिसकी वजह से, हज़रत आदम की वजह से मैं निकला हूँ, अब मैं इन दोनों को जो है ना, इन दोनों को और इनकी नस्ल से जो भी कुछ होगा बहरहाल क़यामत तक जो भी दुनिया का निज़ाम चलेगा, मैं इनको बहकाऊँगा, इनकी औलाद को इनको बहकाऊँगा। कब तक बहकाऊँगा, जब तक क़यामत नहीं कायम हो जाती, और सीधे रास्ते से इनको भटकाता रहूँगा, दाएँ से, आगे से, पीछे से, हर जगह से इनको बहकाने की कोशिश करूँगा। इसी को हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शैतान खून की रगों में खून के अंदर शामिल होकर काम करता है। शैतानी असर पूरी बॉडी में होता है, नफ्स जिसको कहा जाता है। चलिए, क़ाला तो अल्लाह ताला, अच्छा तो शैतान ने कहा फ़बिमा तो चूँकि अग़वैतनी आपने मुझको निकाल दिया है, अपनी रहमत से, हिदायत से महरूम कर दिया है, लअक़उदन्न तो मैं ज़रूर हमला करूँगा, लहुम इनके ऊपर, सिरातकल मुस्तक़ीम सीधे रास्ते से भटकाने के लिए, तो मैं इनको सीधे रास्ते के से भटकाने के लिए ज़रूर घात लगाऊंगा, इनका शिकार करूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन मैं आगे, पीछे, दाएं, बाएं से इन पर हमला करूंगा और आप इनमें से ज़्यादातर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। हम हज़रत आदम, हज़रत हव्वा को भी बहकाऊँगा और इनके औलाद में जो आएंगे उनको भी बहकाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं अब किसी को भी। सुम्मा फिर लआतियन्नहुम मैं इनको बहकाऊँगा, मिन बैनि ऐदीहिम इनके आगे से, व मिन खल्फिहिम इनके पीछे से, और दाएं से, वान ऐमालिहिम दाएं से, वान शमाइलिहिम बाएं से,
वला तजिदू और आप नहीं पाएंगे अक्सरहुम इनमें से अक्सर को शाकिरीन शुक्र करने वाला। तो शैतान बहकाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल अख़रुज मिन्हा मदऊमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। अल्लाह ने फरमाया यहाँ से जलील और रुसवा होकर निकल जा। भाई यहाँ से निकल तू पहले। जो भी तेरे पीछे चलेगा, जो भी तेरी इत्तिबा करेगा, तुझे फॉलो करेगा, तो वो जान ले कि मैं तुम सभी को जहन्नम से भर दूंगा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? मैं सबको जहन्नम से भर दूंगा। मेरी जहन्नम बहुत बड़ी है। जब सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जहन्नम कहेगी हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और भी है? तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? जो तुझे फॉलो करेगा वो भी और तू भी सब जहन्नम में जाएंगे, मैं जहन्नम को भर दूंगा। क़ाल अल्लाह ताला ने फरमाया उख़रुज मिन्हा यहाँ से निकल जा, मज़मूमम जलील और रुसवा होकर, मदहूरा रुसवा होकर, लमा तो जो भी तबिआ का तेरी इत्तिबा करेगा, मिनहुम इनमें से, लअमलअन्ना मैं भर दूंगा जहन्नम को, मिनकुम तुम में से, अजमाइन सब से, तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। आगे देखिए फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, अच्छा ये तो वाक़या शॉर्ट में कुरान में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को और उनकी जो बीवी थी हज़रत हव्वा, जिनको पसली से पैदा किया गया था, जन्नत में भेज दिया था। और इस बीच ये भी हो गया था कि हज़रत आदम को तनाई महसूस हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को पैदा किया। ये शैतान को आसमान से और दुनिया से बायकॉट कर दिया गया था जब इसने सजदा करने से मना किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या किया कि हज़रत आदम को बहकाया। हज़रत आदम को जब बहकाया फिर उसके बाद पूरा वाक़या कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम हज़रत हव्वा को दुनिया में भेज दिया। कुल मिला के ये है कि कायनात का निज़ाम बनना था, तो उस निज़ाम को बनने के लिए इस तरह का वाक़या पेश आया, वो कुरान मजीद में बयान किया गया है। देखिए वया आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ से चाहो खाओ, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब भी न जाना, वरना तुम्हारा शुमार ज़्यादती करने वालों में हो जाएगा। कोई एक दरख्त था, वो दरख्त किसका था अल्लाहु आलम। बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है वो बेरी का दरख्त था। ठीक है, तो वो जो भी दरख्त हो, अल्लाह ताला ने कहा तुम इसके करीब भी न जाना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व या आदम, और ए आदम, उस्कुन तुम रहो, व ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी रहें, जन्नत में, फ़कुला तो तुम दोनों इसमें से खाना, मिन हैसु शिअ्तुमा जहाँ से चाहना, वला तक़रबा लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि करीब मत जाना, हाज़िहि शजरत इस दरख्त के, फ़तकून वरना तो तुम लोग हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन जुल्म करने वालों में से। जुल्म करने वालों में से मतलब अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वालों में से। आगे देखिए अब शैतान ने देखा तो वो बहकाता रहा और बहकाते बहकाते उसने कहा कि ये जो दरख्त है ना जिससे अल्लाह ताला ने मना किया, वो तो एक वक्त के लिए मना किया था, क्योंकि ये हज़म नहीं हो पाता और जल्दी से नहीं, अब तो तुम काफ़ी दिन हो गए और इस दरख्त से खा लो, कोई मसला नहीं है। और कसम खा के कहा कि मैं तो कसम खा के अल्लाह की कह रहा हूँ कि ये दरख्त से मना नहीं है, अगर तुम नहीं खाओगे तो यही हो जाएगा। जो खा लेता है वो तो अल्लाह का फर्माबरदार होता है। मतलब बहकाने के जो भी तरीक़े थे उसने बहकाया। अब शैतान बहकाए तो कोई ना बहके, बड़े बड़े अल्लाह वालों के कदम डगमगा जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार और उनका नफ्स पर कंट्रोल होता है, वरना शैतान के बहकावे में तो कोई भी आ सकता है। इसीलिए बड़े बड़े अल्लाह वालों के अक़वाल मनक़ूल हैं कि अगर तन्हाई में कोई औरत और कोई आदमी हो और दोनों वक्त के वली हों तो वो भी बहक सकते हैं। इसीलिए गुनाहों से अल्लाह वाले दूर रहते हैं। हाँ, उनको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो जाता है कि गुनाह के ख़यालात आ भी जाएँ तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपने नफ्स का तज़किया कर लेते हैं, पाक साफ़ कर लेते हैं। चलिए, अच्छा जी, तो क्या था? फ़वस्वसा, तो वसवसे पैदा किए, लहुमा इन दोनों के अंदर, शैतान ने, लियुब्दिया लहुमा ताकि वो ज़ाहिर कर दे इन दोनों के लिए, मावूरिया अनहुमा जो चीज़ इनसे छुपी हुई है, मिन सदअवातिमा यानी इनकी शर्मगा। वो ये चाह रहा था कि इनके, अच्छा इस दरख्त से जो भी खा लेगा तो उसके कपड़े भी उतर जाएंगे, तो वो जलील और रुस्वा करना चाह रहा था ना, क्योंकि होता है ना कि किसी से दुश्मनी हो जाए तो हम चाहते हैं कि इसकी बेइज्जती हो। तो अब शैतान को ये पता था कि ये इस दरख्त से खाएंगे तो ये जन्नत का जो लिबास है इनके बदन से उतर जाएगा, तो उसने यही किया।
वक़ाल मा नहाकुमा, और उसने कहा मा नहाकुमा रब्बुकुमा, तुम्हारे रब ने इस दरख्त से खाने को मना किया था, अन हादिहि शजरता, इस दरख्त से, सिर्फ़ इसलिए अन तकूना कि कहीं तुम फरिश्ते ना हो जाओ, औ तकूना, ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ और तुमको हमेशा ज़िंदगी हासिल ना हो जाए। तो हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, और ये तो शुरू में था, अब तो तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो, फलाओ है ना, पटाने की पूरी कोशिश की। वक़ासमहुमा, और उसने कसम भी खाई, और कसम खा के क्या कहा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कि मैं तुम दोनों का निहायत खैर खा हूँ। ये बात तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो तुम्हें नहीं पता। तो बहकावे में हो जाता है, कदम फिसल जाते हैं बाज़ दफ़ा। इन्नी लकुमा, तो बेशक मैं तुम्हारा, लमिनन नासिहीन, खैर खाओं में से हूँ। फ़दल्लाहुमा बिगुरूर, गर्ज़ के शैतान ने इन दोनों को धोखा देकर हमवार कर लिया, शैतान ने इन दोनों को धोखा देकर बहका दिया। फ़दल्लाहुमा बिगुरूर, तो शैतान ने इन दोनों को धोखे के ज़रिए बहका दिया। फ़लम्मा ज़ाक़श्शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, फिर जैसे ही इन दोनों ने दरख्त का मज़ा चखा, इनकी शर्मगाहें खुल गईं, दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ने लगे। जैसे ही दरख्त से कुछ खाया जिसको अल्लाह ताला ने मना किया था, तो अब जन्नत का लिबास उतर गया और शर्मगाहें नज़र आने लगी। तो ये दोनों दरख्त के, हज़रत आदम हज़रत हव्वा, दरख्त के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढकने लगे। पता ये चला कि इंसान की पैदाइश हुई इसी के साथ है कि उसके अंदर अपनी शर्मगाह को, अपने सतर को छिपाने की आदत है, और सतर खुल जाए तो वो शर्म महसूस करता है। तो अब वो पत्तों से ढकने लगे। तो फिर क्या हुआ, वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरति व अकुल लकुमा इन्नश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, दोनों अपने, अच्छा, और उनके परवरदिगार ने उनको आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था, और मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला हुआ दुश्मन है। फिर अल्लाह ताला ने एक की तरफ से आवाज़ आई कि मैं तुमको बताया नहीं था कि इस दरख्त से मत खाना, और शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फलम्मा, फिर जब ज़ाक़श्शजरता, उन दोनों ने उस दरख्त को खा लिया, उसका जायका चख लिया, बदत लहुमा, तो ज़ाहिर हो गई उन दोनों के लिए, सौआतुहुमा, उनकी शर्मगाह, व तफ़िक़ा, तो वो लोग चिपकाने लगे, लगाने लगे, अलैहिमा, शर्मगाहों पर, मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के पत्ते, वनादाहुमा, तो उनको आवाज़ दी, रब्बुहुमा, उनके परवरदिगार ने, अलम अनहाकुमा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था, अन तिलकुमा शजरा, इस दरख्त से, व अकुल लकुमा, और मैंने नहीं कहा था, इन्नश-शैतान, के शैतान, लकुमा, तुम्हारा, अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है। आगे देखिए, अब जब अल्लाह ताला ने ये आवाज़ लगाई तो इन लोगों को एहसास हुआ, हज़रत आदम हज़रत हव्वा को, क्या अरे ऐसी बात थी, ये तो हमसे बड़ी ख़ता हो गई। अच्छा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम हज़रत हव्वा दोनों को लिया है कि दोनों ने इस दरख्त से खा लिया। ईसाइयों के यहाँ ये है कि हज़रत हव्वा ने खा लिया, इसीलिए वो औरतों को ज़्यादा ब्लेम करते हैं। यहूदियों के यहाँ भी, ईसाइयों के यहाँ भी कुरान मजीद में दोनों को जिक्र किया गया है कि भाई सिर्फ़ अकेले औरत का कसूर नहीं था, बल्कि हज़रत आदम हज़रत हव्वा दोनों के कदम बहक गए थे। अच्छा, अल्लाह को ये दुनिया का निज़ाम बनाना था, तो ये पूरा वाक़या पेश आ गया। ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आदम और उनकी बीवी ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, हमने तो अपने ऊपर बड़ी ज़्यादती कर ली, अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया और हम पर रहम नहीं फरमाया तो हम यकीनन बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। हज़रत आदम हज़रत हव्वा ने फ़ौरन दुआ मांगी कि अल्लाह ताला, तो बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। क़ाला, तो ये दोनों कहने लगे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, व इन लम तग़फ़िर लना, अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया, व तरहमना, और रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो नुकसान में पड़ जाएंगे। देखिए आगे, क़ाला अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम लोग जन्नत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अल्लाह ने क्या फरमाया, अब तुम जन्नत से उतरो, अब तुम्हें एक वक्त के लिए दुनिया में रहना है, दुनिया में रहना है, और तुम में से एक दूसरे के दुश्मन हो गए, यानी तुम्हारे बीच दुश्मनियाँ भी होंगी, बहुत दुनिया भर की लड़ाइयाँ भी होंगी, एक दूसरे के दुश्मन यानी शैतान और तुम आपस में दुश्मन भी रहोगे, और ज़मीन में एक
थोड़े से वक्त के लिए तुम्हें रहना है, फिर उसके बाद तुम दोबारा जन्नत में आ जाओगे, लेकिन अब दुनिया में जाकर रहो, बसर करो ज़िंदगी। क़ाल अहबितू, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इहबितू, जन्नत से उतर जाओ, बादुकुम, तुम में से बाज़, लिबाज़िन, बाज़ के, अदुव्वुन, दुश्मन, यानी तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। वलकुम फ़िल अर्दी, और तुम्हारे लिए फ़िल अर्दी, ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन, ठहरने की जगह है, रहने की जगह है, व मताउन, और फ़ायदा उठाने की जगह है, इला हीन, एक मुक़र्रर वक्त तक। वो कब है? क़यामत आने तक। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। अल्लाह ने कहा तुम इसी ज़मीन में ज़िंदगी गुजारोगे, उसी में तुम्हारी मौत होगी और उसी से दोबारा उठाए जाओगे। यानी अब तुम दुनिया में जा रहे हो, दुनिया में जाके तुम्हारी ज़िंदगी वहीं है थोड़े से टाइम के लिए, मौत आएगी, मौत आने के बाद तुम फिर दोबारा वापस हमारे पास आओगे। ठीक है। क़ाला, तो अल्लाह ताला फरमाया फ़ीहा, उसी में, तहयौन, तुम्हारी ज़िंदगी, व फ़ीहा तमूतून, उसी में तुम्हें मौत आएगी, व मिन्हा तुख़रजून, और उसी में से तुम वापस दोबारा उठाए जाओगे। तो ये कायनात बनने का पूरा वाक़या पेश आया कि हमारी दुनिया क्यों बनी और इस दुनिया के अंदर हम कितने टाइम के लिए भेजे गए। ठीक है। शैतान को भी अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी, और ये मोहलत कब तक है? सूर फूके जाने तक। जब सूर फूका जाएगा तो शैतान भी उसी सूर में मर जाएगा, दोबारा सूर फूकी जाएगी, फिर शैतान भी दोबारा ज़िंदा होगा। तो ये पूरा वाक़या था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। इंशाअल्लाह इस पर मैं कभी डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, कुरान मजीद की आयतों को सामने रखते हुए 20-25 मिनट में पूरा इसी वाक़े पर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इसी वाक़े को तफसील से आप लोगों के सामने रखूँगा। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मैंने इतनी खुशबूदार अत्तर आज तक नहीं देखी। ये है एम कास्मी परफ्यूम का लग्जरी गिफ्ट सेट। ये एकदम प्रीमियम गिफ्ट पैक है अपने भाई, फ्रेंड्स, रिश्तेदार वगैरह को गिफ्ट करने के लिए। 4 टाइप्स के इसके अंदर आपको अत्तर्स मिलेंगे और इन सभी अत्तर्स का एक अपना अलग ही रोल है, अलग ही खुशबू के साथ। पर्पल शनाया, सुल्तान, अल हरम, अल हरमैन। और गाइस इतना लॉन्ग लास्टिंग है, जब आप घर से लगा कर निकलोगे, घर लौटने के बाद शाम को इसकी खुशबू आपके साथ रहेगी, जाने वाली नहीं है। तो अगर आप लोग भी कुछ यूनिक गिफ्ट ढूंढ रहे हो इस बार कुछ यूनिक करने के लिए, तो ये गिफ्ट सेट आपके लिए बिल्कुल मस्त है। किसी को भी आप गिफ्ट देंगे वो भी खुश हो जाएगा और आपको भी खुशी मिलेगी। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर ऑर्डर करिएगा। ये एक की प्राइस 699 रुपीज में ये गिफ्ट सेट दिया जा रहा है, जिसमें 4 अत्तर्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग के साथ, लाइट फ्रेगनेंस के साथ। तो अगर आपको ये गिफ्ट सेट चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। हमारी वेबसाइट भी है myhadaya.in, आप इसको यहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको बस क्लिक करना है। आपको यहां पर ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद अपनी डिटेल सेंड करनी है और यहां पर ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, बस आपको यहां क्लिक करना है और ये गिफ्ट सेट आपके पास 5 डेज के अंदर आ जाएगा।